नमस्कार। मैं डॉक्टर सरोज राय आज आपसे यथार्थवाद शिक्षा दर्शन पर बातचीत करूंगी। यथार्थवाद का अर्थ। यथार्थवाद शब्द अंग्रेजी शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के रियलिज्म शब्द से हुई है, जो ग्रीक भाषा के रेस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वस्तु, रियल, संबंधी। यथार्थ शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है जिस प्रकार से वस्तु है उसी प्रकार से उसको मानना यथार्थ ने स्वीकार किया है, और यही यथार्थवाद है। यथार्थवाद प्रत्यक्ष जगत को सत्य मानता है, इसलिए यह विचारों एवं सिद्धांतों की अपेक्षा वस्तुओं और घटनाओं की वास्तविकता पर बल देता है। यथार्थवाद और प्रयोजनवाद दोनों अनुभव पर बल देते हैं। यथार्थवादी भी प्रयोजनवादी की भांति यह विश्वास करते हैं कि जो सत्य ज्ञान को बिना अनुभव के नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसलिए इन दोनों में यह अंतर है कि वस्तु के साथ ही यथार्थ ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। इसलिए इन्होंने माना कि भारतीय दर्शन में यथार्थवादी विचारधारा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वेदों में प्रकृति के तत्वों का वर्णन मिलता है। चार्वाक दर्शन में भी यथार्थवाद शिक्षा दर्शन दिखाई देता है, क्योंकि इसमें आत्मा परमात्मा के अस्तित्व संबंधी दर्शन का खंडन किया गया है और इस बात पर बल दिया गया है कि यही संसार वास्तविक है और जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है। परिभाषाएं। स्वामी राम तीर्थ के अनुसार यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास या सिद्धांत से है जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा वह दिखाई दे, अर्थात संसार एक प्रपंच मात्र है। भारतीय दर्शन यथार्थवाद मानता है कि जिन वस्तुओं को हम प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करते हैं उनसे संबंधित संसार ही वास्तविक है, वास्तविक स्वरूप ही यथार्थवाद है। जेम्स रॉस ने कहा कि यथार्थवाद इस बात को मानता है कि जिन वस्तुओं का हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है उनके पीछे उन जैसी वस्तुओं का ही एक यथार्थ जगत होता है। बटलर ने यथार्थवाद संसार को सामान्यतः उसी रूप में माना, उसी रूप में स्वीकार किया जिस रूप में हमें दिखाई देता है। प्रोफेसर DM दत्ता ने कहा कि यथार्थवादी दृष्टिकोण किसी भी प्रकार से एक नई विचारधारा नहीं है, इसलिए यथार्थवाद मानव का मूल प्रवृत्ति विश्वास है। अतः जितना ही पुराना है यथार्थवाद, अर्थात जितना पुराना मानव है। यथार्थवाद के रूप। पहला बिंदु है मानवतावादी यथार्थवाद। इन्होंने माना कि जो मनुष्य के हित के लिए है हो, जिससे मनुष्य का जीवन सुखमय बने, समृद्ध बने, शिक्षा उसी प्रकार से होनी चाहिए। इसके समर्थक हैं इरेसमस, रैबले, जॉन मिल्टन। सामाजिकतावादी यथार्थवाद। इन्होंने कहा कि शिक्षा एक शब्द जाल मात्र नहीं है, बल्कि शिक्षा जीवन को विकास के मार्ग पर ले जाने का एक साधन है। पुस्तकीय अध्ययन को इन्होंने व्यर्थ माना है, लेकिन प्रत्यक्ष अध्ययन पर इन्होंने बल दिया है। तीसरा बिंदु है ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद, अर्थात समस्त ज्ञान का आधार ज्ञानेंद्रियां ही हैं और ज्ञानेंद्रियां ही प्रत्यक्ष ज्ञान का आधार होती है। इसलिए विद्यार्थी को जो कुछ भी सिखाया जाए, जो कुछ भी बताया जाए, वह ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही सीखे। चौथा और अंतिम बिंदु है वैज्ञानिक यथार्थवाद। उन्होंने माना कि जो कुछ वस्तु रूप में सत्य है वह तभी सत्य हो सकती है जब विज्ञान के सिद्धांत पर सिद्ध हो जाए।
क्योंकि शिक्षा एक वैज्ञानिक क्रम है। शिक्षा के सिद्धांत। व्यक्ति व समाज में विश्वास। क्योंकि यह एक व्यक्ति समाज में रहता है और समाज के विभिन्न नियमों का वह पालन करता है, इसलिए इन्होंने माना कि ऐसा सिद्धांत होना चाहिए जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने आसपास के समाज में विश्वास कर सके। प्रत्यक्ष जगत सत्य है। इन्होंने कहा इस जगत से कोई परे नहीं है। वे अप्रत्यक्ष जगत में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, केवल बाह्य जगत की सत्ता को ही स्वीकार करते हैं। इसलिए अर्थात केवल प्रत्यक्ष जगत ही सत्य है और पदार्थ और सत्य ही वास्तविक है। स्थूल जगत को इन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि जो जगत स्थूल है वह भी स्वीकार्य है। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। इन्होंने कहा कि इन ज्ञानेंद्रियों तथा वस्तुओं के संपर्क में हमें जो भी संवेदना प्राप्त होती है वही वास्तविक सत्य है। रसेल ने लिखा कि मेरा विचार है कि अंतिम रूप से पदार्थ की रचना अणु से नहीं वरन संवेदनाएं से होती हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारे मानसिक जीवन के रचनात्मक पूर्ण रूप से संवेदनाओं तथा प्रतिमाओं में निहित होती है। अवयव का सिद्धांत। इनके अनुसार जगत विकास की प्रक्रिया में एक तरंगित अवयव होता है, पर परिवर्तन इस तरंगित जगत का मुख्य लक्षण है। शाश्वत वास्तविकता का सार तत्व प्रक्रिया है और मस्तिष्क को अवयव के कार्य के रूप में जानना चाहिए। मनुष्य भौतिक जगत का एक अंग मात्र। मानव भौतिक जगत का एक अंग है। उसके पास मन तथा ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके द्वारा वह भौतिक जगत की वस्तुओं का ज्ञान दृष्टि से देखता है। प्रयोग पर बल। इन्होंने कहा कि जो अनुभव, जो विचार, जो सत्य हमें प्रयोग की कसौटी पर खरे उतर कर प्राप्त होती है वही हमारे लिए उपयोगी है। मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन का महत्व। इनके अनुसार आध्यात्मिक जगत को ज्ञानेंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता, अतः हमें जो कुछ भी जानना है उनको हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही प्राप्त कर सकें। शिक्षा के उद्देश्य। बालक को सुखी तथा सफल जीवन के लिए तैयार करना। इन्होंने कहा कि विद्यार्थी को एक सुखी तथा सफल जीवन के लिए हमेशा तैयार करते रहना चाहिए, क्योंकि बालक समाज में रहते हुए अपने व्यावहारिक जीवन की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करके एक सफल जीवन व्यतीत कर सके। बालक को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना, क्योंकि इनके विचारक भौतिक संसार को सत्य मानते हुए भौतिक जीवन को ही वास्तविक मानते हैं। अतः विद्यार्थी को भौतिक रूपी संसार के वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना चाहिए। बालक की शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास करना चाहिए, क्योंकि इनके अनुसार शरीर और मन दोनों को पदार्थ का ही अंग माना गया है। अतः बालक को शरीर तथा मानसिक शक्तियों का विकास करते हुए उनकी बुद्धि इस प्रकार विकसित करने का प्रयास करना चाहिए कि वह अपनी बुद्धि एवं विवेक के द्वारा स्वयं निर्णय ले सकें और निर्णय का सहारा लेते हुए अपने जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की समस्याओं को सफलतापूर्वक सुलझा सकें। ज्ञानेंद्रियों का विकास करना एवं प्रशिक्षण देना। ज्ञानेंद्रियों का विकास पूर्ण रूप से तभी होगा जब बालक को वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होगा। अतः बालक को ज्ञानेंद्रियों का विकास एवं प्रशिक्षण देना चाहिए। बालक की प्रकृति को सामाजिक वातावरण से परिचित कराना। बालक को प्रकृति तथा समाज का पूर्ण ज्ञान देना है, जिससे वह इन दोनों से सामंजस्य स्थापित कर सके। व्यावसायिक शिक्षा देना। वास्तविक जीवन में जीविकोपार्जन समस्या मुख्य होती है, इसलिए
यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक को व्यावसायिक शिक्षा देना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाना, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां ज्ञान का द्वार हैं। इसलिए विद्यार्थियों को इन सभी माध्यम से यह बताना चाहिए कि विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो सके। तथ्य केंद्रित शिक्षण विधि, इन्होंने कहा कि विद्यार्थी जो तथ्यों पर आधारित कार्यक्रम हो उसी के आधार पर शिक्षण विधि अपनानी चाहिए। तथ्यों को अपनी कहानी दो, तथ्यों को एक आधार मानकर विद्यार्थी उससे सीखेगा, वही सर्वोत्तम विधि होती है। आगमन एवं निगमन विधियों पर इन्होंने बल दिया कि सबसे पहले उदाहरण के द्वारा नियम बताना और नियम के द्वारा उदाहरण बताना। जैसे कोई प्रत्यक्ष अनुभव हम बताना चाहें तो हम उसका प्रत्यक्ष अनुभव करा सकते हैं। जैसे हमें ग्लोब के बारे में बताना है तो ग्लोब हम दिखा सकते हैं, गुलाब के फूल के बारे में बताना है हम गुलाब का फूल दिखा सकते हैं, किसी व्यक्ति का जीवन परिचय पढ़ाना है तो उससे संबंधित हमें फिल्म दिखाकर उनको बता सकते हैं। संश्लेषण विश्लेषण विधि, क्षेत्र एवं पर्यटन विधि, निरीक्षण विधि, खोज विधि से उनमें गवेषणा के दृष्टिकोण विकसित होगा, अनुसंधान की दृष्टि होगी, स्व अनुभव होगा। प्रयोगात्मक विधि पर उन्होंने बल दिया कि जो प्रयोगशाला में जो प्रयोग होते हैं उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करेंगे विद्यार्थी वह अनुभवी होगा उनके लिए। सह संबंध विधि पर उन्होंने बल दिया, वैज्ञानिक विधि पर बल दिया, वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक विधि के प्रयोग पर बल दिया उन्होंने। यथार्थवाद का अन्य कारकों से संबंध, यथार्थवाद तथा पाठ्यक्रम विद्यार्थी के लिए उपयोगी हो, वास्तविक जीवन के लिए तैयार कर सके, यथार्थ परिस्थितियों आवश्यकताओं के अनुसार हो, प्रकृति विज्ञान तथा व्यवसाय सभी विषयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, कला भाषा साहित्य आदि को गौण स्थान दिया गया है, क्योंकि बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो, स्व अनुभव विकसित हो, इसलिए इस प्रकार के विषयों का पाठ देना चाहिए। यथार्थवाद शिक्षण पद्धति, इन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली का विरोध किया और शिक्षण पद्धति में ज्ञानेंद्रियों को माध्यम मानकर स्व अनुभव तथा स्व निरीक्षण पर बल दिया, शब्दों की अपेक्षा वस्तुओं के ज्ञान को महत्व प्रदान दिया और जो वस्तु वास्तविक है वह विद्यार्थी को दिखानी चाहिए, तभी वो जो कुछ भी सीखेंगे वह उनके लिए स्थायी होगा। यथार्थवाद तथा शिक्षक का स्थान महत्व उतना गौरव का तो नहीं है जितना आदर्शवादियों ने कहा कि शिक्षक ईश्वर के समान है, उच्च आदर्शों से प्रेरित है। इसलिए इन्होंने कहा कि शिक्षक विषय वस्तु का ज्ञाता हो, बालक की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला हो, विद्यार्थियों की क्षमता को पहचानने वाला हो, मनोवैज्ञानिक विधि से स्पष्ट रूप से शिक्षण कराने वाला हो और शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि वह विज्ञान की आवाज़ को विद्यार्थियों तक पहुंचाए। अनुशासन, इन्होंने कहा कि नैतिक तथा धार्मिक विकास पर इन्होंने बल दिया और इसके लिए विद्यार्थी में अनुशासन होना आवश्यक है, परंतु कैसा अनुशासन? दमनात्मक अनुशासन के पक्ष में नहीं है। दमन तथा भय के आधार पर जो अनुशासन स्थापित किया जाएगा वह विद्यार्थी के लिए सही नहीं साबित होगा। इसलिए विद्यार्थियों के सामने प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण वातावरण प्रस्तुत किया जाए जिससे वह भौतिक वातावरण के साथ सफलतापूर्वक समायोजन कर सकें, क्योंकि कमेनियस ने कहा कि स्कूल माता की गोद के समान है जिसपे प्रेम तथा सहानुभूति और सुरक्षा का सागर उमड़ता है। इसलिए इन्होंने मुक्तात्मक अनुशासन के समन्वित रूप पर बल दिया। स्कूल, यथार्थवादियों के अनुसार स्कूल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्होंने भ्रमण यात्रा तथा निजी शिक्षक पर बल दिया, क्योंकि यही शिक्षा के सर्वोत्तम साधन हैं। इसके लिए स्कूल तथा कक्षा शिक्षण के महत्व को तो इन्होंने स्वीकारा भी है और यह भी कहा है कि स्कूल समाज का एक दर्पण होता है जो समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। इसलिए बालक को यथार्थ जगत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए
समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यालय में भेजना चाहिए। बहुत धन्यवाद।